दोस्तों आज की इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता के जनक कौन है या किसे माना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता के जनक माना जाता है। जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है ये दोस्तों जोहानसन ने किया था। जोहानसन ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य का आनुवांशिक रोग है जो कि मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलता है? ओके गाइस, माता पिता से आगे उनके कह सकते हो बाल बच्चों में फैलता है। तो ये कौन सा है दोस्तों? तो देखिए टाइफाइड तो नहीं हो सकता, नहीं हैजा होगा, हीमोफीलिया और हाइड्रोफोबिया। देखिए हाइड्रोफोबिया दोस्तों ये जो है ना कुत्ते काटने से होता है, तो हीमोफीलिया होगा। हीमोफीलिया जो है दोस्तों ये एक प्रकार का रक्त संबंधित जो है डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, जेनेटिक्स नाम किसने दिया था? दोस्तों जेनेटिक्स जो नाम है ये दिया गया था दोस्तों वैटसन के द्वारा, वैटसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों जिन का प्रयोग सर्वप्रथम किया था जोहानसन ने। यही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है शायद। पुरुष जीन संगठन होता है, संगठन का मतलब कंपोजिशन, मिलकर बना होता है, तो ये मिलकर बना होता है XY क्रोमोजोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमिट की शुद्धता, गैमिट इंग्लिश का ही वर्ड है, शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों मेंडल ने, मेंडल ने। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी जो कंज्यूमर होता है ये क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाकाहारी, जो सब्जियां फल ये सब खाते हैं, घास ये सब, वेजिटेरियन जो होता है। ओके गाइस, द्वितीय उपभोक्ता होता है, द्वितीय जो उपभोक्ता होता है दोस्तों ये होता है मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजीविता का उदाहरण है? दोस्तों सहजीविता का जो उदाहरण है ये है लाइकेन। सहजीविता को दोस्तों इंग्लिश में सिम्बोसिस कहा जाता है। ओके गाइस, जहां पर एक पौधा दूसरे पर निर्भर होता है अपने भोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिटर ने किया था, रिटर ने। वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे दोस्तों पारिस्थितिकी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे इकोलॉजी कहा जाता है। जिन बने होते हैं दोस्तों, ये जो जिन है ये बने होते हैं दोस्तों डीएनए के, डीएनए के। लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं दोस्तों, लाइकेन सहजीवी जो है ये शैवाल और फंगस में, कवक में पाया जाता है। ये दोस्तों एल्गी, जिसे एल्गी भी कहते हैं, एल्गी और फंगस में पाए जाते हैं लाइकेन। आगे बढ़ते हैं, सारगासु समुद्र का नाम पड़ा, किनके नाम पर पड़ा? तो इनका नाम पड़ा दोस्तों शैवालों के कारण। ओके गाइस, एल्गी के कारण। ऊर्जा का पिरामिड होता है, किस प्रकार का होता है? तो गाइस ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ये हमेशा सीधा होता है, मतलब अपराइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन अजैविक कारक है? एबायोटिक फैक्टर्स, मतलब जिसमें जान नहीं होता। तो देख लीजिए जल, ताप और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों होगा। ओके गाइस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर पेड़ होता तो फिर वो जैविक कारक हो जाता, ठीक ना। इन तीनों में ये नॉन लिविंग थिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, मनुष्य में किस प्रकार के क्रोमोजोम से जेंडर निर्धारण होता है? तो जेंडर का जो निर्धारण होता है दोस्तों ये XY क्रोमोजोम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा जो क्रोमोजोम है ये किसका है? तो ये है गाइस ट्रिलियम, ट्रिलियम का। आगे बढ़ते हैं, सबसे छोटा जो क्रोमोजोम है ये किसका है गाइस? तो ये है एल्गी का। ओके गाइस, शैवाल का। जिन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया था? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1909 में। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताता चलूँगा। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है दोस्तों? फंक्शनल जो यूनिट है डीएनए की, तो डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट है दोस्तों ये है जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोजोम में पाए जाने वाले जो आनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों जीनोम, और इंग्लिश में आनुवांशिकी पदार्थ को जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह दोस्तों हरगोविंद खुराना ने, इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ओके गाइस, जेनेटिक्स कोड का जो है पता लगाया था हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार दोस्तों 1968 में मिला था, 1968 में, 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक रोग रंग वर्णधनता, कलर ब्लाइंडनेस में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता? तो गाइस इसमें
जो पेशेंट होते हैं ये दोस्तों लाल और हरा रंग में विभेद मतलब डिफरेंस नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन सूचक होते हैं, किसे इंडिकेट करता है दोस्तों, ये किसे दर्शाता है? तो ये वायु प्रदूषण को, एयर पॉल्यूशन को संकेतित करता है। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है, इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आप जानते हैं दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने। मानव में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? कुल बात की जाए तो 46 और पेयर में बात की जाए तो 23। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ सकता है आपके एग्जाम में दोस्तों। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है ये वॉटसन एवं क्रिक ने दिया है, ठीक है। ये कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण इसको किसने बनाया, ठीक है, सिंथेसिस किसने किया? तो इसका संश्लेषण दोस्तों खुराना ने किया था, ठीक है, हरगोविंद खुराना ने। जिन अवस्थित होते हैं, कहाँ ये स्थित होते हैं? तो जिन दोस्तों ये क्रोमोजोम में स्थित होते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? विकासवाद के सिद्धांत को, तो इसका प्रतिपादन दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने ही किया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया, मतलब ट्रांसप्लांट? तो ये किया गया था दोस्तों डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड के द्वारा, डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड के द्वारा। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों अनुवांशिकी। ओके गाइस, हेरिडिटी के नियमों के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण में अजैव, जिसमें जान नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग, अभौतिक अवयव का उदाहरण है, क्या है? तो यह है दोस्तों वायु। बाकी वनस्पति पेड़ पौधे को तो जानदार ही माना जाता है, जानवर को भी। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो गाइस, उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है ना, इसे इंग्लिश में थ्योरी ऑफ म्यूटेशन कहा जाता है, MUTATION। ओके गाइस, तो इसका सिद्धांत जो है, इसकी खोज की थी दोस्तों ह्यूगो डी ब्रिज ने। प्राकृतिक वर्ण, वही नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने किया था। सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।